दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में लिव मिंट के अंदर एक लेख छपा और जिस लेख को लिखा विवेक देबरॉय ने, जिसके बाद से बहुत से ऐसे खुलासे संविधान को लिखने को फिर से होने लगे। साथियों, देश के अंदर संविधान को फिर से लिखने की चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर जिस तरीके से लेख को लिखा गया है उस पर गौर करने की हमें जरूरत है। और इस विषय पर आगे बढ़े उससे पहले हमें यह समझना होगा कि विवेक देबरॉय बेसिकली है कौन। साथियों, विवेक देबरॉय का जन्म मेघालय में हुआ। उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और 2015 से वो लगातार नीति आयोग के सदस्य हैं और 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और वित्त मंत्रालय के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है उसके भी वह सदस्य हैं। यानी कि जिस तरीके से वो एक्सपर्ट्स की कमेटी में और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन है जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई है, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि देश की आर्थिक नीतियों पर कहीं ना कहीं विवेक देबरॉय का लगातार संपर्क रहता है और वही दिशा तय करते हैं कि देश की अर्थनीतियां क्या होगी। एक ऐसे व्यक्ति का नए संविधान को लिखने के ऊपर एक लेख जारी करना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, जो हवाला उन्होंने अपने लेख में दिया है उसमें कुछ बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें एक पक्ष राजनीतिक भी है, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग उस लेख में हुआ है उसके सामाजिक और आर्थिक मायने भी देश के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। साथियों, उनका यह कहना है कि भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ वो कहीं ना कहीं एक गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है और उनका कहना है कि वर्तमान के अंदर जो संविधान देश में लागू किया गया है और जो चल रहा है पिछले 73 साल से, वो एक गुलामी का प्रतीक है और उसके अंदर जितने भी प्रोविजंस, जितने भी अमेंडमेंट्स अब किए गए हैं उससे काम नहीं चलेगा। और उनका कहना यह भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बहुत सारा हिस्सा इस संविधान के अंदर है, इसलिए ये एक गुलामी का प्रतीक है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे हैं और वर्तमान में वो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही सत्ता में भी वो देश जब 1947 में आजाद हुआ उससे पहले आए थे। तो लेकिन इन विषयों पर नहीं जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं। साथियों, उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है, जिसके अंदर कुछ शब्द है, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे देश के मूलभूत ढांचे को भी दिखाते हैं। वो शब्द है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सभी शब्दों की वो नए तरीके से व्याख्या करने की बात करते हैं। साथियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी संविधान के अंदर आर्टिकल 38 है जो इस देश को वेलफेयर स्टेट दिखाता है और वेलफेयर स्टेट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितनी ज्यादा है हम इस बात से लगा सकते हैं कि देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिला रही है। तो ये जो नया तरीके से संविधान लिखने की बात हो रही है, इस पर हमें कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उस लेख के अंदर उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शहरीकरण नए तरीके से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट का रोल कहां होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए। और उन्होंने 3 और प्रमुख बातें जो कही हैं वो यह है कि लैंड, लेबर और जो कैपिटल है, यानी कि जमीन, मजदूर और जो पूंजी है, इसको भी हमें नई तरीके से संगठित और फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो हमें भविष्य के अंदर नए संविधान में ये नजर आने लगे कि संविधान के अंदर ही भारत के मूलभूत ढांचे को बदलकर एक पूंजीवाद की दिशा में ले जाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये लेख लिखा गया है, क्योंकि ना तो विवेक देबरॉय किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, हम भी उस पर एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो बातें उसमें लिखी गई हैं और विशेष तौर पर हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल को लेकर जो बातें लिखी गई है उस पर हमें गंभीरता से सोचने और समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ होगी तो राजनीतिक विषय बाद में आएगा, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की बहुत ज्यादा विकट स्थिति में जा सकती है और इस पर बड़े गंभीरता से हमें नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथियों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।